कल रात मैंने अपनी आंखों से अपने माता पिता को एक ऐसी हालत में देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया और मुझे इस बात का एहसास कराया कि मैं दुनिया की नज़रों में चाहे जितना भी बड़ा और सफल इंसान बन गया हूं, लेकिन असल में मैं एक बहुत ही नालायक बेटा हूं। वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक वर्मा और आज की कहानी एक ऐसे बेटे के पश्चाताप और माँ बाप के उस मूक बलिदान की है जिसकी गहराई को नापना शायद किसी भी संतान के बस की बात नहीं है। राघव एक बहुत ही होनहार और महत्वाकांक्षी नौजवान था। उसने अपनी मेहनत के दम पर बेंगलुरु की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। उसकी तनख्वाह लाखों में थी। उसका जीवन हर उस सुख सुविधा से भरा हुआ था जिसका सपना कोई भी मध्यवर्गीय युवा देखता है। राघव के माता पिता केदारनाथ जी और सुमित्रा देवी भोपाल के अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। राघव खुद को एक बहुत ही आदर्श बेटा मानता था। वो हर महीने की पहली तारीख को अपने माता पिता के बैंक खाते में 50,000 रुपए भेज दिया करता था। उसे लगता था कि इतने पैसों में उसके माता पिता भोपाल जैसे शहर में एक राजा रानी जैसी जिंदगी जी रहे होंगे। जब भी वो फोन पर बात करता तो सुमित्रा देवी हमेशा हंसते हुए कहती, अरे बेटा, तू इतने पैसे क्यों भेजता है? हमारी तो कोई ज़रूरतें ही नहीं हैं। हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं, तू बस अपना ख्याल रख। केदारनाथ जी भी फोन के पीछे से आवाज लगाते, राघव, हमारी चिंता मत करना। तेरे भेजे पैसों से हमने घर में नया टीवी भी लगवा लिया है और तेरी माँ के लिए एक काम वाली बाई भी रख दी है। तू बस अपनी तरक्की पर ध्यान दे। ये बातें सुनकर राघव का सीना गर्व से चौधा हो जाता था। उसे लगता था कि उसने अपने माता पिता के बुढ़ापे को पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक बना दिया है। काम की व्यस्तता के कारण पिछले 2 सालों से राघव अपने घर भोपाल नहीं जा पाया था। वीडियो कॉल पर भी जब बात होती तो उसके माता पिता हमेशा किसी बहाने से कैमरा बंद कर देते या कहते कि नेटवर्क खराब है। राघव ने भी कभी इन छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन राघव की कंपनी ने उसे एक बहुत बड़ा प्रमोशन दिया और उसे कुछ दिनों की छुट्टी भी मिल गई। राघव ने सोचा कि क्यों ना इस बार भोपाल जाकर अपने माता पिता को सरप्राइज दिया जाए। उसने उन्हें बिना बताए फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। रात के करीब 12:30 बज रहे थे जब राघव की कैब भोपाल में उसके पुश्तैनी मोहल्ले के बाहर रुकी। सड्डीकों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव अपना सूटकेस लेकर उत्साह से अपने घर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। घर के बाहर एक नया लोहे का गेट लगा हुआ था और उस पर किसी शर्मा परिवार के नाम की नेम प्लेट चमक रही थी। राघव का दिमाग सुन्न पडीडीडीएच गया। उसने सोचा शायद वो गलत गली में आ गया है, लेकिन तभी पड्डिडी होस वाले घर की खिड़की खुली और वहां रहने वाले पुराने पड़ोसी रमेश काका ने बाहर झांका। अरे राघव, तुम इतनी रात गए यहां कैसे खड्डिढे हो? रमेश काका ने हैरानी से पूछा। राघव ने घबराते हुए कहा, काका, ये मेरे घर के बाहर शर्मा जी की नेम प्लेट क्यों लगी है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? रमेश काका की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, केदार भाई ने तो यह घर आज से 1.5 साल पहले ही बेच दिया था। हमें तो लगा कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। उन्होंने कहा था कि वो शहर के दूसरे कोने में एक छोटे मकान में जा रहे हैं। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उसके माता पिता ने घर बेच दिया और उसे भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन क्यों? वो तो हर महीने उन्हें इतने पैसे भेजता था। रमेश काका ने राघव को शहर के बाहरी इलाके शांतिनगर का एक पता दिया। राघव ने तुरंत एक ऑन्टो लिया और उस पते की तरफ निकल पड्डढ़ा। शांतिनगर कोई अच्छा मोहल्ला नहीं था। वहां कच्ची सड्डेडेचकें थीं, खुली नालियां थीं और छोटे छोटे बदहाल घर बने हुए थे। रात के 2 बज चुके थे। ऑटो वाले ने एक संकरी गली के बाहर ऑटो रोकते हुए कहा, साहब, आगे रास्ता नहीं है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। राघव अपना सूटकेस घसीटता हुआ उस अंधेरी गली में दाखिल हुआ। पता खोजते खोजते वो गली के आखिरी छोर पर बने एक जर्जर से मकान के सामने आकर खड्डा हो गया। यह एक टीन की छत वाला बेहद छोटा सा कमरा था जिसके बाहर एक कच्चा ओटला बना हुआ था। राघव ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी उसे अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उस टिन शेड वाले कमरे की एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी जिसमें से एक पीले रंग के बल्ब की मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। राघव ने दबे पांव
खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। अंदर का नजारा देखते ही राघव की सांसें गले में ही अटक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर एक फटी हुई पुरानी दरी बिछी थी। उस दरी पर उसके 60 साल के बूढ़े पिता केदारनाथ जी चश्मा लगाए बैठे थे। उनके हाथों में मोटे झूठ की बोरियां थीं, जिन्हें वो एक बड्ढे से सूझे मोटी सुई से सिल रहे थे। उनकी उंगलियों पर कई जगह कटने और खून जमने के निशान थे। और उनके ठीक बगल में उसकी माँ सुमित्रा देवी, जो कभी घर की मालकिन हुआ करती थीं, वो कागज के रद्दी लिफाफे बना रही थीं। माँ का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उनके चेहरे की झुर्रियां चीख चीख कर उनके संघर्ष की गवाही दे रही थीं। तभी सुमित्रा देवी को एक भयानक खांसी का दौरा पड़ ढा। वो अपना मुंह साधी के पल्लू से दबाकर खांसने लगी ताकि आवाज बाहर ना जाए। केदारनाथ जी ने तुरंत अपने हाथ का काम छोड़ा और पास रखे मटके से पानी निकालकर उन्हें पिलाया। उनकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए गहरा दर्द था। सुमित्रा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम रात में मत जगा करो। तुम्हारी तबीयत पहले ही इतनी खराब है। डॉक्टर ने तुम्हें पूरा आराम करने को कहा है। ये बोरियां मैं अकेले ही सिल लूंगा, केदारनाथ जी ने भर्राए हुए गले से कहा। सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे रखा और हांफते हुए बोली, मैं कैसे सो जाऊं जी? कल सुबह ही उस सूदखोर त्रिलोक सिंह के आदमी ब्याज के पैसे लेने आ जाएंगे। अगर हमने आज रात तक ये लिफाफे और बोरियां तैयार करके सेठ को नहीं दी तो कल हम त्रिलोक को क्या मुंह दिखाएंगे? वो गुंडे फिर से आकर हमारे दरवाजे पर हंगामा करेंगे। बाहर खड्डे राघव का पूरा शरीर कांपने लगा। सूदखोर, ब्याज, गुंडे, यह सब क्या हो रहा था? केदारनाथ जी ने एक गहरी आह भरी और बोले, पता नहीं भगवान हमारे हिस्से की परीक्षा कब खत्म करेगा। राघव हर महीने 50,000 रुपए भेजता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा उस जालिम त्रिलोक सिंह के ब्याज में ही चला जाता है और मूल रकम जस की तस खद्दी है। सुमित्रा देवी ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप हिम्मत मत हारिए जी। जो हुआ सो हुआ। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूं कि हमारे बेटे राघव को कभी इस बात की भनक न लगे। वो बेचारा तो यही सोचता है कि 3 साल पहले जो उसके दिल का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसका सारा खर्च उसकी कंपनी के बीमे से मिल गया था। अगर उसे पता चला कि बीमे की कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया था और उसकी जान बचाने के लिए हमें अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ रहा, और उसके बाद भी जो कमी रह गई उसके लिए हमें त्रिलोक सिंह से 20 लाख रुपए कर्ज लेने पड्ढे, तो हमारा बेटा तो जीते जी मर जाएगा। केदारनाथ जी की आंखों से आंसू छलक पड्ढे। उन्होंने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए कहा, हमारा बेटा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है सुमित्रा। मैं उसे किसी भी कीमत पर यह नहीं बताऊंगा। वो अपनी नौकरी में तरक्की कर रहा है। उसे लगने दो कि हम यहाँ बहुत आराम से हैं। मैं दिन में देहाती मजदूरी कर लूंगा और रात में ये बोरियां सिल लूंगा, लेकिन अपने बेटे के सपनों पर इस कर्ज की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। बाहर अंधेरे में खद्दा राघव अब अपने पैरों पर खद्दा नहीं रह पा रहा था। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर ना निकल जाए। उसे वो दिन याद आ गया जब 3 साल पहले उसे दिल का एक गंभीर दौरा पड़ने देखा था। डॉक्टरों ने तुरंत बाईपास सर्जरी के लिए कहा था। राघव को लगा था कि उसकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ कवर कर लेगा, लेकिन किसी तकनीकी कारण से उसका क्लेम खारिज हो गया था। उस वक्त वो अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश था। उसे होश आया तो उसके माता पिता ने मुस्कुराते हुए कहा था कि कंपनी ने सारा बिल भर दिया है। और वो मूर्ख, वो अपने अहंकार में डूबा रहा। वो सोचता रहा कि वो हर महीने पैसे भेजकर अपने माता पिता पर कोई बड़ा एहसान कर रहा है, जबकि हकीकत यह थी कि जिन पैसों को वो उनकी ऐश ओ आराम के लिए भेजता था, वो पैसे तो उस कर्ज का ब्याज चुका रहे थे जो उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए लिया था। राघव से अब एक पल भी और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उठकर जोर से वो दरवाजा पीटा। अंदर केदारनाथ और सुमित्रा देवी बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद रात के अंधेरे में सूदखोर के गुंडे आ गए हैं। केदारनाथ जी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने अपने बेटे राघव को आंसुओं में डूबा हुआ देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव, तू? बेटा, तू यहां इतनी रात को कैसे? केदारनाथ जी हड्डबद्धा गए। उन्होंने जल्दी से अपने पीछे रखी झूठ की बोरियों को छिपाने की कोशिश की। राघव ने बिना कुछ कहे अपने पिता के हाथ पकड़ डीडीएच लिए। उन हाथों को जिनमें कभी कोई खरोंच तक नहीं होती थी,
आज उन पर गहरे घाव और छाले पड़े हुए थे। वो वहीं अपने पिता के पैरों में गिरकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दो माँ। मैं दुनिया का सबसे अंधा और स्वार्थी बेटा हूँ। आप दोनों मेरी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ तिल तिल कर मर रहे थे और मैं वहां अपने गुरूर में जी रहा था कि मैं एक बहुत अच्छा बेटा हूं। सुमित्रा देवी भाग कर आईं और अपने बेटे को जमीन से उठाकर सीने से लगा लिया। उनके भी आंसुओं का बांध टूट चुका था। चुप हो जा मेरे लाल, तूने सब सुन लिया ना। हमने तो बस तेरी भलाई के लिए छुपाया था बेटा। माँ बाप अपने बच्चे को कर्ज के बोझ तले कैसे देख सकते हैं। राघव ने अपनी मां के पीले और कमजोर चेहरे को चूमते हुए कहा, क्या एक बेटे का यह हक भी नहीं है कि वो अपने माता पिता के दुख में उनका सहारा बन सके? क्या आपका प्यार सिर्फ बलिदान देने के लिए है, कुछ मांगने के लिए नहीं? उस रात उस छोटे से टिन के कमरे में आंसुओं का ऐसा सैलाब बहा जिसने पिछले 3 सालों का सारा दर्द और सारा झूठ धो डाला। अगले दिन सुबह होते ही राघव ने अपनी सारी बचत और अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालकर सबसे पहले उस सूदखोर त्रिलोक सिंह के मुंह पर मारा और अपने पिता को उस कर्ज के नर्क से हमेशा के लिए आजाद करा दिया। 2 दिन बाद राघव अपने माता पिता को लेकर बेंगलुरु वापस लौट गया। उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी का हर एक पल उन 2 भगवानों की सेवा में लगाएगा जिन्होंने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार जीवन दिया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं है, ये हम में से बहुत से युवाओं की कहानी है। हम अक्सर काम और पैसे की अंधी दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ कुछ पैसे भेज देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। हम फोन पर मिलने वाले उन छोटे छोटे हम ठीक हैं वाले जवाबों को सच मान लेते हैं और कभी उस आवाज के पीछे छिपी खामोशी या दर्द को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। याद रखिए, माता पिता वो पेड्डी एच हैं जो खुद तो कड़ी धूप और तूफान सह लेते हैं लेकिन अपनी संतान पर कभी आंच नहीं आने देते। वो अपने होठों पर मुस्कान चिपकाकर अपने सबसे गहरे दर्द भी पी जाते हैं। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने माता पिता के पास बैठिए, उनकी आंखों में झांकिए और उन अनकही बातों को सुनिए जो वो आपसे कभी नहीं कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें और उनसे प्यार करें। धन्यवाद।